का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर और ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर गोमती नगर में दिन दहाड़े मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। आईसीआईसी बैंक की महिला अधिकारी की निर्मम हत्या की गई है। गोमती नगर ब्रांच की रिलेशनशिप मैनेजर की हत्या कर दी गई है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक के बाहर पति ने गोली मार दी है। रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी पति मानस वाजपेयी ने खुद को भी गोली मार ली है। हुसड़िया चौराहे पर पति ने खुद को गोली मार ली है। गोमती नगर थाने के पास आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच है। दिव्या मिश्रा का पति से विवाद चल रहा था और पति ने आज देखिए दिन दहाड़े यहां पर गोली चलाई है, जिससे दिव्या मिश्रा की मौत हो गई है। इसके बाद बताया जा रहा है कि हुसड़िया चौराहे पर जाकर मानस ने खुद को भी गोली मार ली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने आ रही है। लखनऊ के पॉश इलाके में महिला बैंक अफसर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 12 बजे कार सवार युवक ने कॉल करके महिला को बुलाया और जो कि उसका पति बताया जा रहा है और उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। तो लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं आईसीआईसी बैंक की महिला अधिकारी की निर्मम हत्या की गई है। तो आरोपी ने पत्नी और बहन की निर्मम हत्या की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले पत्नी और बहन की हत्या की है और इस हत्या के बाद से देखिए वहां पर पुलिस बल की टीम मौके पर पहुंची है। मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो लखनऊ में डबल मर्डर की ये पूरी वारदात सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। तो देखिए जानकारी मिलते ही अफसर मौके पर पहुंचे हैं और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल की जा रही है। सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप, डबल मर्डर की ये पूरी वारदात सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि आरोपी ने खुद को भी गोली मारी है। क्या अधिक जानकारी इस वक्त? देखिए बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर है राजधानी लखनऊ से। गोमती नगर के आईसीआईसी बैंक में जिस पति ने मानस वाजपेयी ने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को 2 गोली मार के मौत के घाट उतारा, उसके बाद वो ऑटो से यहाँ पर पहुंचा। ये हुसड़िया चौराहा है, ये आप जो देख रहे हैं ओम फास्ट फूड सेंटर। ये जो शॉप है ये उसी मानस वाजपेयी की थी, यानी उसकी ये जो शॉप है, लेकिन यहाँ पे उसने किराए पे चलाने के लिए दे रखी थी और यहीं पर पत्नी की हत्या करने बाद यहाँ पे पहुंचा है। यहाँ पे उसके साथ उसकी बहन तुलका भी थी। अंदर जो है दरवाजा उसने लॉक किया और उसके बाद तुलका को गोली मारी है, यानी बहन तुलका को गोली मारी है। उसके बाद खुद को भी गोली मारी है। घायल अवस्था में मानस वाजपेयी को हॉस्पिटल भेजा गया है, लेकिन उसकी भी मौत हो चुकी है। जो तुलका बहन है उसकी भी मौत हो चुकी है। अभी शव को पुलिस वालों ने यहाँ से निकाल के हॉस्पिटल के लिए भेज दिया है। आप देख सकते हैं कि आसपास भीड़ भाड़ बहुत है, क्योंकि बड़ी घटना है, एक के बाद एक, 2 मर्डर और फिर सुसाइड, ये बड़ी घटना है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करने को क्या पता चला भाई? क्या बताएं, क्या कुछ जब आए हो क्या बोले? क्या कुछ नहीं बोले, सब बंद था। अच्छा, फिर कुछ आवाज आई, गोली की आवाज आई? सब पहले हो चुका था। अच्छा, बहन को मारे, खुद को मारे? बहन का क्या नाम है? शिवा वाजपेयी। और कोई और नाम है? तुलिका। और इनका क्या नाम है? मानस वाजपेयी। क्या पोजीशन है, हालात कैसे हैं? गोली मार ली, सब लोग मर गए। पहले पत्नी को मारा? मत लगाओ। सबकी डेथ हो गई। ये जो शॉप है ये उन्हीं की थी? उन्हीं की। आप लोग चलाते हैं इसको? आप रेंट पे दे रखे। आप कौन है? मौसी के लड़के। मौसी के लड़के। वजह क्या रही वैसे, कितना बड़ा वाइफ से काफी टाइम से सब अनबन चल रहा था। अच्छा, किस बात को लेकर? घरेलू झंझट जो भी हो। पत्नी बहन को फिर क्यों मार दिया? पता नहीं क्यों मारा। बिल्कुल आप देखिए ये चश्मदीद भी हैं और ये जो मानस वाजपेयी है जिसने पत्नी को मारा, बहन को मारा, उसके रिश्तेदार हैं। ये खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर वो बदहवास हालत में आए, अंदर गए, अंदर जो है जब कुछ पूछा गया तो बताया नहीं, फिर अंदर बहन को गोली मारी, तुलका को, उसके बाद खुद को गोली मार ली। तुलका की देखिए मौत हो चुकी है, पत्नी की हत्या की, यानी बहन और पत्नी की हत्या के बाद खुद भी सुसाइड किया है। ये बड़ी घटना है। वजह ये बताया जा रहा है कि पत्नी से पिछले काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते फ्रस्ट्रेशन का वो शिकार थे, गुस्से में रहते थे और आज इतना बड़ा कदम शायद इसी वजह से उठाया है। आसपास का मैं एरिया दिखाऊंगा, आप देखिए आसपास जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, हर तरफ फोर्स लगी है। यहीं पर जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया हो, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्या बीती है। यहाँ पे जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं।
ये फैमिली के लोग हैं, ये उनकी माँ है और यहाँ से वो जो है अब जा चुकी हैं। और आसपास का जो एरिया है वो मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि ओम फास्ट फूड जो है उसके ठीक जो है अंदर जो है ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। यानी पहले उसने पत्नी की हत्या की, दिव्या मिश्रा की, उसके बाद यहाँ पर आया, अंदर अपने को लॉक किया बहन के साथ, और तुलका जो बहन है उसको गोली मारी, उसको मौत के घाट उतारा, उसके बाद खुद भी सुसाइड कर ली। तो 3 मौतें यानी 2 हत्याएं, खुद सुसाइड की जो वारदात है ये राजधानी लखनऊ के पास इलाके में हुई है। पूरे घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन विवाद वही बताया जा रहा है कि पत्नी दिव्या मिश्रा जो बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी ICICI बैंक में पिछले काफ़ी समय से। सर ADCP सर मेरे साथ मौजूद है, सर कुछ कहेंगे? देखिए ADCP माफ कीजिएगा ACP LO बबलू कुमार सर मौके पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि बड़ी घटना है लिहाजा वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो अधिकारी लोग पहुंचे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन जो रिश्तेदार हैं और जो यहाँ के चश्मदीद हैं वो ये बता रहे हैं कि बदहवास हालत में यहाँ पे मानस वाजपेयी पहुंचा था। जब पत्नी की हत्या की है उसके बाद यहाँ पर बहन के साथ पहुंचे और यहीं पर जो है अंदर बहन को गोली मारी, उसके बाद खुद जो है सुसाइड किया है। बहरहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिवार के लोग अभी बोलने की कोई भी स्थिति में नहीं। अभी मैंने मानस वाजपेयी के रिश्तेदार से बात की, आपने सुना, भारत समाचार एक्सक्लूसिव बता रहा था। उन्होंने बताया कि ये जो फास्ट फूड है, ये जो शॉप है, ये उन्हीं की है, मानस वाजपेयी की। और यहाँ पर वो रेंट पे दिए हुए थे कुछ लोगों को जो चला रहे थे और अक्सर यहाँ आते थे, यहाँ बैठते थे। और आज अचानक जो है आए, उसके बाद पहले पत्नी की हत्या की, उसके बाद बहन को मौत के घाट उतार डाला। जी देखिए अनूप, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले उसने पत्नी की हत्या की, इसके बाद उसने जाकर वहां पर बहन की हत्या की है। तो क्या इस पूरे पारिवारिक विवाद में बहन का भी कोई लेना देना था? बताया जा रहा है कि नूरों का देखिए यहाँ पर कोर्ट में तलाक की अर्जी दी गई थी। देखिए बताया ना कि 1 साल पिछला जो है पुराना विवाद चल रहा था पति दिव्या मिश्रा और मानस वाजपेयी के बीच, और ये विवाद इस कदर बढ़ गया था क्योंकि कोर्ट तक पहुंच गया था। कोर्ट पे पेशी पड़ती थी, तमाम चीज़ें चल रही थी, मीडिएशन के लिए भी मामला गया था, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। कोर्ट जब जाते थे तो वहाँ पे भी विवाद की स्थिति बनती थी। उसी को ले करके जो है मन में कुंठा थी, गुस्सा थी, शायद इसी वजह से मानस वाजपेयी ने इतना बड़ा कदम उठाया कि पहले पत्नी के बैंक पहुंचा, ICICI बैंक, और वहाँ से पत्नी को बाहर बुला के बातचीत की, ऑटो से गया और बातचीत करने दौरान उसने 2 गोली मारी, उसको मौत के घाट उतारने बाद यहाँ पर पहुँचा। और यहाँ पर ये जो पीछे ओम फास्ट फूड आप देख रहे हैं, ये जो पूरी शॉप है ये उसी मानस वाजपेयी की है। यहाँ पर वो किराए पे चलाने के लिए उसने दिया हुआ है और यहाँ अक्सर वो आता है, बैठता भी था और आज भी पहले आया, उसके बाद यहीं से वो जो है पहले पत्नी की हत्या करने गया, पत्नी की हत्या करने के बाद ऑटो से यहाँ पहुँचा। और अंदर का जो रूम, आप मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा दिखाएं, जो ठीक अंदर जो आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं, अंदर जो रूम है, इसी रूम के अंदर उसने अपने को, बहन को लॉक कर लिया अंदर से। उसके बाद जब तक कोई समझ पाता तब तक अंदर से जो है आवाज़ें आई गोली चलने की। उसके बाद जब यहाँ पे सूचना दी गई, दरवाज़ा खोला गया तो अंदर जो है तुलका जो है लवहान हालत में पड़ी हुई थी और खुद भी जो है खून से लथपथ हालत में था। पुलिस जब यहाँ पे पहुंची तो दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन तुलका की मौके पर ही मौत हो चुकी थी और जो मानस है वो भी यहाँ से भेजा गया, लेकिन उसको भी जो है मृत घोषित कर दिया गया। तो ये बड़ा वाकया है और ये भी बताने के लिए काफ़ी है कि पत्नी से विवाद के बाद आखिर कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है, ये भी बड़ा सवाल है। अब इसके पीछे कई ऐसे सवाल हैं जिनका खुलासा पुलिस को करना पड़ेगा, जिनके राज पुलिस को जानने पड़ेंगे, क्योंकि जॉइंट CP LO बबलू कुमार भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आला अधिकारी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। जिस तरह से 2 हत्याएं और 1 सुसाइड, 3 घटनाएं एक साथ हुई हैं, बड़ा ये मामला है, पॉश एरिया में हुआ है, लिहाजा यहाँ पर भी हड़कंप मचा हुआ है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना जो है यहाँ पे कोई कारित कर सकता है। और यहाँ पे गोलियों की जब आवाज़ चली है तो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बहरहाल अब जांच का विषय है, क्योंकि पत्नी से विवाद के बाद इतनी बड़ी घटना जो है वो सामने आई है। बहरहाल पुलिस अभी भी जांच की बात कर रही है, देखना होगा कि इसमें जांच के बाद क्या निकल के आता है। और जो परिवार के लोग हैं, जो लड़की के परिवार के लोग हैं वो क्या कहते हैं, लड़के के जो परिवार के लोग हैं वो क्या कहते हैं। बिल्कुल अनूप, वहाँ पर देखिए आप मौजूद हैं इस वक्त, आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है और प्रशासन की टीम की तरफ से क्या कोई अभी आधिकारिक बयान सामने आया क्या? देखिए जॉइंट CP बबलू कुमार अंदर हैं
वो मौके पे चीज़ों को देख रहे हैं। जहाँ पे बहन को उसने गोली मारी, खुद को गोली मारी है। इससे पहले मैंने दिखाया जो आईसीआईसी बैंक है, जहाँ जो है रिलेशनशिप मैनेजर के पद पे दिव्या मिश्रा तैनात थी, उसके ठीक बाहर उसकी हत्या की गई। तो वो भी चीज़ें जो है भारत समाचार ने दर्शकों को दिखाई। अब यहाँ का जो स्पॉट है, अंदर ये जो आप देख रहे हैं भीड़, इससे ठीक पीछे ये जो रूम आपको दिखाई दे रहा है, इसी में पूरी घटना को कारित किया गया है। और अब क्योंकि जॉइंट सीपी अंदर है, अब जब वो बाहर निकलेंगे उसके बाद देखना होगा। अंदर फॉरेंसिक टीम भी है, कई थानों की फोर्स भी यहाँ पे बुलाई गई है। सबसे बड़ी घटना है राजधानी लखनऊ की आज की, जहाँ बहन और पत्नी की हत्या के बाद खुद को भी जो है उसने मौत के घाट उतारा है। लेकिन बात यही आ रही है सामने कि पिछले 1 साल से जो है पति पत्नी के भी विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में भी चला गया था, मीडिएशन तक भी गया था, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। लगातार जिसे लेकर के दोनों के बीच विवाद चल रहा था। मानस वाजपेयी जो है गुस्से में भी रहता था, परेशान चल रहा था। और शायद यही वजह रही कि आज उसने जो है ये बड़ा कदम उठाया कि पहले पत्नी के हाथ सीधे बैंक पहुंचा, वहां पर पत्नी से विवाद के बाद उसको 2 गोली मार के मौत के घाट उतार दिया दिव्या मिश्रा को। और उसके बाद खुद जब यहाँ पहुंचा, क्योंकि ये जो पूरा जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरी शॉप है, ये मानस वाजपेयी की खुद की है। उसने यहाँ पे रेंट पे दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आता था, बैठता था। आज भी पत्नी की हत्या के बाद यहाँ पे पहुंचा, बहन से अंदर बात कर रहा था, अंदर से दरवाजे को लॉक किया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक अंदर उसने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद खुद भी गोली मार ली। बहरहाल अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, वो पड़ताल कर रहे हैं कि ये जो एंगल है पति पत्नी के बीच विवाद का, क्या इसी के चलते इस इतनी बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया या कोई और भी वजह जो है वो हो सकती है। बहरहाल जांच का विषय है, क्योंकि कोई भी परिवार का आदमी जो है अभी बोलने को तैयार नहीं। अभी आपने देखा माता जी बैठी थी, लेकिन वो परेशान थी, रो रही थी, गुस्से में थी, दुखी भी थी। क्योंकि इतनी बड़ी घटना जब किसी के घर में भी होगी तो आप समझ सकते हैं कि शायद परिवार बोलने की स्थिति में नहीं होता, कोई भी सदस्य बोलने की स्थिति में नहीं रहता। तो लिहाजा परिवार की तरफ से किस तरह का बयान सामने आता है। लेकिन ये बड़ी घटना है राजधानी लखनऊ के, वो भी पॉश एरिया गोमती नगर में, जहाँ पे 2 हत्याओं के बाद आरोपी ने खुद को गोली मार के वो अपने आप को उड़ा लिया। जी बिल्कुल अनूप, जैसा कि आप बता रहे, देखिए मानस जब वहां पर पहुंचा तो तुलिका क्या घर में अकेली थी? घर के और सदस्य कहां थे? इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये घर नहीं है, ये जो है ओम फास्ट फूड एंड सेंटर। यहाँ अंदर अक्सर वो आता था। आज भी बहन अंदर थी, वो आया और अंदर बहन से बातचीत करने लगा। जी। और अंदर से दरवाजे को लॉक कर लिया। और जब दरवाजा लॉक किया तो जब तक कोई बाहर से आवाज़ देता, उसको बुलाया जाता, तब तक अंदर से जो आवाज़ आई गोली चलने की, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस पहुंची और अंदर से दरवाजा खोला गया, तोड़ा गया, तो देखा गया दोनों खून से लथपथ यहाँ अंदर कमरे में पड़े हुए थे। जो तुलिका थी वो भी खून से लथपथ थी, और जो मानस वाजपेयी वो भी। यानी हत्या, पत्नी की हत्या के बाद सीधे यहीं पर वो पहुंचा। यहाँ जो चश्मदीद हैं, जो दुकान चलाते हैं, उन्होंने शिवा बहुत परेशान था। शिवा मानस वाजपेयी। और जब अंदर गया तो अंदर जो है उसने दरवाजे को लॉक किया और उसके बाद बहन को गोली मारी और खुद को भी गोली मार ली। जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी पूरी बात बताई कि पत्नी से पीछे कई 1 साल से विवाद चल रहा था, परेशान रहता था। शायद यही वजह रही कि इसी की वजह से इतनी बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया। बिल्कुल अनूप, बात की जाए तो देखिए, जैसा कि आपने बताया कि 1 साल पहले से ये पूरा विवाद चल रहा था। प्रशासन की टीम की तरफ से क्या कुछ अभी तक आधिकारिक बयान सामने आ पाया है क्या? देखिए, अभी जब दिव्या मिश्रा की हत्या की थी मानस वाजपेयी ने, तो वहाँ पर जो एडीसीपी हैं वो उन्होंने अनमोल मुर्कुट उन्होंने बयान दिया था कि कैसे जो है वो ऑटो से पहुंचा था। ये मानस वाजपेयी जो पति है आरोपी, ये ऑटो से पहुंचा था। उसके बाद जब पत्नी है दिव्या मिश्रा, उसको बाहर बुलाया गया, बाहर ये बात कर रहा था, अचानक विवाद हुआ। उसके बाद इसने पिस्टल निकाल के गोली मार दी। जो चश्मदीद है उनसे भी भारत समाचार ने बात की थी, उन्होंने बताया था कि किस तरह कैसे उनके सामने पूरी घटना को अंजाम देने बाद ये फिर ऑटो से ही जो है वापस आया था। यानी पत्नी की हत्या करने बाद ऑटो से वहाँ पहुँचा, पत्नी की हत्या करने, उसी ऑटो से बैठ करके फिर यहाँ पे पहुँचा। और यहाँ पहुँचने बाद ये अंदर गया और अंदर जाने के बाद जो है पहले बहन को गोली मारी, उसके बाद खुद को भी जो है गोली मार ली है। पूरा जो वाकया है वो इस तरह जो अभी तक सामने निकल के आ रहा है। बहरहाल जगह जगह के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जो लोग हैं उनके बयान पुलिस ले रही है। अंदर जॉइंट सीपी खुद मौजूद हैं,
वो अंदर बयान ले रहे हैं। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है और अभी जो पूरी घटना का वजह कारण बन के आ रहा है वो पत्नी से विवाद निकल के आ रहा है कि दिव्या मिश्रा से इसका विवाद चल रहा था पिछले 1-1.5 साल से, जिसको लेके लगातार परेशान रहता था। अब आखिर बहन को क्यों मौत के घाट उतारा, खुद सुसाइड क्यों की, ये वो सवाल हैं जो जांच के बाद साफ हो पाएंगे, या परिवार का जब कोई सदस्य सामने आता है वो बात करता है तब पता चल पाएगा। और आप देख सकते हैं ये वो शख्स हैं जो ये दुकान चलाते हैं, इनके कपड़ों में खून लगा हुआ है। यही वो शख्स हैं जब गोली मानस बाजपेयी ने बहन को मारी और खुद को मारी तो यही अंदर जो है दाखिल हुए थे, उन्होंने तत्काल उसको उठाया था और उसके बाद जो है पुलिस को भी सूचना दी गई, मौके पे पुलिस पहुंची है। तो मैं अभी बात करने की कोशिश इनसे भी करता हूं, हालांकि इनका जो बयान है वो भारत समाचार पे पहले ही जा चुका है। इन्होंने बताया था कि आखिर कैसे क्या जो है हुआ था। हालांकि ये भी बता रहे कि बहन तुलिका है वो थोड़ा मेंटली परेशान थी, और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात हम करेंगे। आप थे यहाँ पे, आप थे उस वक्त? हम बाहर काम कर रहे थे, अंदर जब बाहर पहुँचे तो अंदर दोनों लोग मतलब पड़े थे बेड पे। जब से मतलब वो हुआ था उसके बाद से नहीं है। हाँ, खून से लथपथ थे। जब आए थे तो बात हुई थी क्योंकि पत्नी को मारने बाद यहाँ पे आए थे? नहीं, हम तो इधर काम में भेजे थे, बाकी हमें कौन नहीं, बाकी हमें नहीं पता। यहीं रहते हैं? हाँ, ऑडिट का काम करते थे, ऑडिट का काम करते थे और जानकीपुरम में। हाँ, ये हाँ, उनका घर है यही। अच्छा, घर भी है दुकान भी है? नहीं, दुकान किराए पे है। दुकान किराए पे। भैया आप क्योंकि चला रहे हैं पिछले काफी समय से, क्या वजह नहीं मानस जी का, क्या व्यवहार रहा अचानक से इतना? नहीं, व्यवहार तो बहुत अच्छा था उनका, व्यवहार बहुत अच्छा था, बस थोड़ा सा यही जो ये विवाद हुआ था उनकी वाइफ से, उसको लेके वो बहुत डिप्रेस होने लगे थे। हाँ, विवाद ये करीब नियर अबाउट दिवाली तक 1 साल हो जाएगा। नहीं, ज़्यादा ही हो जाएगा। वैसे तो घर में तो मियाँ बीवी में सभी के होता है, लेकिन 1 साल से कुछ ज़्यादा हो गया था जब से उन्होंने डिवोर्स फाइल किया था तब से। हाँ, कोर्ट तक मामला चला गया कोर्ट था, तक चला लेकिन गया। परेशान रहते थे पत्नी के विवाद से परेशान रहते थे, और अब शायद कुछ उनको ऐसा पता हो या कुछ भी हो, तो मैं नहीं कह सकता अंदर की बातें क्या थी। जितना मुझे पूरा बताया, जितना मुझसे डिस्कस करते थे वो मुझे पता है। अच्छा, ये ऑटो से ही गए फिर ऑटो से ही आए? अब ऑटो से तो नहीं देखा, गाड़ी यहाँ खड़ी थी, ऑटो से आए थे। ऑटो से आए थे, हाँ सर। यहाँ जब आए तो किस हालत में आए थे? पसीने में भीगे हुए थे, और ऐसा नहीं कि मुझे लगा हो कि ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, इतना वो भी नहीं था उनके अंदर, स्ट्रेस नहीं था। मैं मुझसे पूछे लोकुस, हमने क्या हाल, मैंने ठीक है भैया, अंदर गए वही से हमेशा की तरह अंदर गए, अपना लॉक कर लेते थे वो शुरू से, हमेशा से उनकी आदत थी। ऑफिस से आए, बाहर हमेशा बहन अंदर रहती थी, ऑफिस से आए शुरू से हमेशा वो आदत थी उनकी, ऑफिस से आए लॉक करते थे, अंदर अपना नाश्ता पाना खाया हुआ, फिर बाहर निकलते थे मसाला वसाला खाने के लिए, बस ज़्यादा नहीं। वो उन्होंने स्टेटस लगाया, जब स्टेटस लगाया तो मेरे अपने व्हाट्सएप पे, तो मेरे दोस्त का मेरे कॉल आया कि क्या स्टेटस देखा कि टुडे आई विल किल माय वाइफ, और क्या कहते हैं मैं खुद को भी मैं मारने जा रहा हूँ, अपनी बहन को भी मारने जा रहा हूँ, और उसमें उन्होंने अपनी साली का भी नाम लिखा, प्रज्ञा मिश्रा, और वो अपने बहनों जो भी था भारत थे उनका था, उनको ही मार? नहीं ये नहीं, वो इतना नहीं, नाम डाला। अंदर फिर आपको कैसे पता चला कि ये सब कर फिर ये हुआ थोड़ी देर, फिर हमने कॉल पे कॉल करना शुरू किया, कॉल पे कॉल करना, सुनो कॉल पे कॉल करना नहीं उठा रहे थे, जब तक उनके कोई रिलेशन में आ गए उससे भी कुछ नहीं पता चला, उससे भी नहीं पता चला, तो हम लोग ऊपर से आवाज़ नहीं हुआ, फिर दरवाजा तोड़ के जब अंदर गए तो देखा ये स्थिति थी। नाम क्या है बहन का? बहन का शिवा, शिवा तुलिका, हाँ तुलिका शिवा। क्या नाम? मानस बाजपेयी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो अधिकारी उनकी बाइट हो रही है। थोड़ा सा और आगे निकल ले, थोड़ा सा, बस 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 बस। एक मिनट थोड़ा सेट कर। अंदर ज्वाइंट सीपी और सारे अधिकारी मौजूद हैं, जो यहाँ पे दुकान चलाते हैं। यानी ये बात सही है कि मानस बाजपेयी का ही ये घर है, और ये शॉप जो है वो उन्होंने रेंट पे दी हुई थी। जो रेंट पे दुकान चला रहे थे उन्होंने बताया, जो चश्मदीद भी हैं, कि मानस बाजपेयी बदहवास हालत में पहुँचे, उसके बाद अंदर जाके उन्होंने कमरे को लॉक किया रोजाना की तरह। उसके बाद उन्होंने खुद जो है स्टेटस लगाया कि पत्नी को मार दिया है,
अब बहन को मारने जा रहा हूँ, खुद भी गोली मार लूंगा। उसके बाद इनको जानकारी लगी, रिश्तेदार जब पहुंचे तो अंदर दरवाजे को खोला गया, तोड़ा गया, अंदर देखा गया तो बहन जो है खून से लथपथ पड़ी थी, खुद भी खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए थे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, मौके पे पुलिस पहुंची। उसके बाद उनको देखिए जॉइंट सीपी हैं यहाँ पे। अरे आप पीछे आ जाओ, पीछे बाहर कर लीजिए भैया, भैया बाहर थोड़ा सा और पीछे हो, थोड़ा सा पीछे बाहर। और ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि डबल मर्डर के बाद सुसाइड की घटना सामने आई है। यहाँ पर देखिए सुसाइड की भी घटना सामने आई है। पति ने पत्नी और बहन की हत्या की है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 हत्या के बाद खुद को भी गोली मारी है। मानस बाजपेयी ने खुद को गोली मार ली है। पत्नी दिव्या मिश्रा ICICI बैंक में अधिकारी है और पति मानस का दिव्या से विवाद चल रहा था। इसके बाद उसने देखिए अपनी बहन की भी हत्या कर दी है। मानस ने पहले पत्नी दिव्या को गोली मारी और उसके बाद घर जाकर उसने अपनी बहन की हत्या कर दी और इसके बाद उसने खुद भी सुसाइड कर लिया है। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम देखिए मौके पर मौजूद है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। गोमती नगर इलाके में ये सनसनीखेज जो घटना सामने आई है, जिससे इस पूरे पॉश इलाके में देखिए हड़कंप मच गया है। तो डबल मर्डर के बाद ये सुसाइड की घटना से पूरे इलाके में दहशत है। लगातार वहां पर देखिए कई अधिकारी मौजूद है, जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए बताया जा रहा है कि आरोपी मानस खुद भी एक SBI में वो नौकरी करता था और दोनों पति पत्नी जो है बैंक सेक्टर में ही थे। और इसके बाद देखिए पहले उसने पत्नी की हत्या की। 1 साल से दोनों के बीच में यहाँ पर विवाद चल रहा था और दुखद घटना हुई है। और प्रिलिमिनरी जो सूचना मिली थी कि ICICI बैंक के पास जो है एक महिला को गोली मार दी गई है और जिस पर हमारी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन प्रारंभ की। जो घायल महिला थी उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तभी इसी दौरान छानबीन के दौरान ही ये सूचना मिली कि यहाँ हुसेरिया पर एक व्यक्ति ने गोली की आवाज़ सुनी और उसकी सूचना दी, जहां हमारी पुलिस यहाँ आई और ज्ञात हुआ कि जो महिला जिसको गोमती नगर ICICI बैंक के पास गोली मारी गई थी, उसका पति यहीं रहते थे। उसकी बहन और उसकी जो है यहाँ डेड बॉडी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। प्राथमिक छानबीन में हम लोगों को उसके व्हाट्सएप जो प्रोफाइल पे स्टेटस था उसको भी देखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुसाइड कर रहे हैं और उसने अपनी वाइफ को गोली मार दिया है। अभी हम लोग सारे एंगल्स पे छानबीन कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल निकाल रहे हैं, उनके परिवारजनों से भी बातचीत कर रहे हैं। आज ये घटना या क्या चीज़ थी जो उसको ट्रिगर किया था, उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जितनी भी विस्तृत जानकारी और तथ्य हमें मिलेंगे वो सभी आप लोगों से साझा किया जाएगा। एक बहुत ही दुखद घटना रही और इसमें हमारी टीमें जो है लगी हुई है। सभी एंगल पे इनके पुराने जो रिश्ते हैं या विवाद हैं, जो इनके कार्य हैं, इनकी सिस्टर के बारे में, और जो बताया गया कि कुछ बीमार भी रहती थी, तो हर तथ्यों पे हम लोग छानबीन करेंगे। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। तो अभी आप देखिए प्रशासन की, जिसमें एक लड़के ने अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। जो प्रारंभिक रूप से जो जानकारी मिली थी कि एक महिला बैंक कर्मी है जिसको गोली मार दी गई है, जिस पर हमारी पूरी टीम, सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे थे और घायल जो पीड़िता थी उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां मृत घोषित की गई। उसी छानबीन के दौरान, जानकारी के दौरान यहां पता चला कि हुसेरिया चौराहे पर भी एक व्यक्ति ने गोली की आवाज़ सुनने पर पुलिस को सूचना दी, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी हुई कि उस पीड़िता का, मृतिका का पति जो है उसने यहां सुसाइड कर लिया है। हम लोग सारे जो है दोनों घटना स्थलों से पीड़िता को और जो मृतक हैं उनको हॉस्पिटल भेजे हैं ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। हमारी फील्ड यूनिट यहाँ मौके पर आई है, जो डिफरेंट एविडेंसेस हम लोगों ने निकाले हैं। प्रारंभिक छानबीन में
जो लड़का है उसकी व्हाट्सएप स्टेटस पे मैसेज लगा हुआ था जिसको कि हम लोग देखे। बाकी हमारी टीम जो है अलग अलग चीज़ों के एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं कि जो इनके विवाद थे उसमें आज ऐसी क्या घटना हुई जिसने ये पूरी इस तरह की दुखद घटना करने को कारित किया है, ट्रिगर किया है। तो हमारी टीम हर एक एंगल पे काम कर रही है। जो मृतक हैं या मृतका हैं उनके अग्रिम कार्रवाई के लिए जो है पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। और हम लोग हर एक एंगल पे छानबीन कर रहे हैं कि क्या विवाद थे, क्या विवाद में क्या चीज़ ट्रिगर पॉइंट थी, क्या क्या इश्यूज थे, और जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। कौन सा असलहा इस्तेमाल किया गया है, क्या असलहा बरामद हो गया है? देखिए गोली मारी गई उसके बाद कौन सा असलहा इस्तेमाल किया गया है और असलहा क्या बरामद हो गया है? जी बिल्कुल, अभी जो ये घर पर यहाँ आए जहाँ सूचना मिली कि लड़के ने खुद को भी गोली मार ली है, तो इलीगल वेपन जो है, अवैध असलहे जो इनके पास थे उससे इन्होंने अपने आप को सुसाइड भी किया, अपनी वाइफ की गोली मारी है और उसको कब्जे में लिया गया है। बाकी हम लोग छानबीन भी करेंगे कि किस प्रकार से, किस वेपन से कौन सी घटना की गई थी। कारतूस भी मिले हैं, उनको कब्जे में ले लिया गया और आगे हम लोग छानबीन बहन को भी गोली मारी, बहन को भी गोली मारी है। देखिए बहन को प्राथमिक रूप से देखने पर खून निकल रहा है, बट अभी उसको फायर आर्म इंजरी है या नहीं वो अभी नहीं चेक कर पाए हैं। लेकिन अभी जैसे ही हमारी पंचायतनामा टीम करेंगी और पूरे इंजरी को देखा जाएगा तो उसके बाद हम लोग आपको देखिए व्हाट्सएप स्टेटस पे उन्होंने लिखा कि हमने आज अपनी वाइफ को मार दिया है और उसके बाद अब मुझे अपने सिस्टर और मुझे भी मारना होगा, इस टाइप से उन्होंने एक लंबा मैसेज लिखा है। हम लोग उस मैसेज की भी पूरी डिटेल में गहनता से छानबीन कर रहे हैं। गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद गोमतीनगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई। जो भी कारण रहे हों, बट इस प्रकार की घटना वाकई दुखद है और हमारी टीम जो है हर एक एंगल पे छानबीन कर रही है। स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल्स को इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। अभी कोई मैम प्राइमरी डिटेल्स इसके अलावा कुछ आ पाई क्या विवाद? अभी की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें जितनी भी फर्दर डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेपन मैम कुछ बरामद हुआ? वेपन घर से 3 वेपन बरामद हुए हैं। कौन-कौन से? अभी इनकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। बार बता दीजिए प्लीज, बता दीजिए कितने लोग की हत्या हुई है इसमें बता दीजिए, बस कितने सुसाइड, एक बार बता दीजिए बस। देख लें। देखिए ये आज बहुत ही एक दुखद घटना थाना गोमती नगर में हुई। प्रारंभिक रूप से जो सूचना मिली कि गोमती नगर के आईसीआईसीआई बैंक के कर्मी को गोली मार दी गई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी छानबीन टीम हमारी कर ही रही थी कि यहाँ हुसेरिया से एक सूचना मिली कि गोली चलने की आवाज़ और किसी व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने की बात हुई। टीम यहाँ भी पहुँची तो ये ज्ञात हुआ कि जो उस महिला पीड़िता मृतका के पति थे उसने अपनी सिस्टर का हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है। टीमें यहाँ पहुँचकर जो डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा के लिए भेज दिया है। हमारी फील्ड यूनिट यहाँ आकर सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है और हमारे थाने की और सर्विलांस टीम जो है पूरी डिटेल जानकारी कर रही है कि किस पॉइंट पे, किस बात के कारण आज की ये घटना ट्रिगर हुई, क्यों ऐसा घटना कारित करने को व्यक्ति मजबूर हुआ या उसने किया। तो ये पूरी छानबीन चल रही है। घटनास्थल से जो भी चीज़ें हमें हमारी फील्ड यूनिट ने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं और इस पूरे घटनाक्रम के सभी एंगल पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं।
जो भी चीज़ तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई। ये बताइए बस, थैंक यू। थाने से 300 मीटर दूर पे बिल्कुल जॉइंट सीपी बबलू कुमार हैं जो मौके पे पहुंचे, इन्होंने पड़ताल की है। सबसे खास बात यह है कि जिस गन से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है वो बरामद हो चुकी है। फील्ड यूनिट अपना काम कर रही है। मौके से जिस पिस्टल से गोली मारी गई है उसको बरामद किया गया, खोखे बरामद किए गए हैं। फॉरेंसिक टीम ने तमाम साक्ष्य कलेक्ट किए, उनको जांच के लिए भेजा जा रहा है। और स्टेटस पे यानी पहले पत्नी दिव्या मिश्रा को मारने से पहले जो मानस वाजपेयी है उसने अपने स्टेटस पे इस बात का जिक्र किया कि आज मैं अपनी पत्नी को मारने जा रहा हूं। उसके बाद ऐसे बैंक पहुंचा, वहां पे बाहर जो है पत्नी की हत्या की, दिव्या मिश्रा को गोली मार के मौत के घाट उतारा। ऑटो से गया था, फिर ऑटो से ही वापस अपने यहाँ घर आया। यहाँ पर आने के बाद सीधे अंदर रोजाना की तरह अपने रूम में गया। जैसा कि यहाँ पे जो लोग हैं जो उसके परिचित हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने पूछा भी कि भैया कुछ परेशान लग रहे हैं, तो उसने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद अंदर चला गया, अंदर जाके दरवाजे को लॉक किया गया और जब गोली की आवाज़ आई तो तब तक स्टेटस को जिन्होंने देखा था, जो उसके रिश्तेदार थे, वो भी यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि उसके बाद उसने ये भी जो है मेंशन किया कि पत्नी की हत्या के बाद बहन को भी गोली मारूंगा और खुद भी गोली मार लूँगा। उसका जब अंदर देखा गया तो बहन को गोली मार चुका था, उसकी हत्या कर चुका था और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर ली। पूरे मामले में पुलिस जो है पड़ताल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी राजधानी लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर की आज की ये घटना है कि पहले थाने से महज कुछ दूरी पर आईसीआईसीआई बैंक के बाहर जो महिला कर्मचारी है, जो आरोपी उसकी पत्नी दिव्या मिश्रा, उसकी हत्या पति करता है। उसके बाद हुसड़िया चौराहे पे पहुंचता है, कुछ ही किलोमीटर पे अपने घर के अंदर अपनी बहन की हत्या करता है। उसके बाद खुद भी गोली मार के अपनी जान दे देता है। बहरहाल पूरे मामले में पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। ये बताया गया सबसे बड़ा जो विवाद है का कारण है वो यही है पूरी घटना के पीछे कि जो पत्नी है दिव्या मिश्रा, उससे उसका विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में था, मीडिएशन पर भी था, उसी को लेके ये परेशान रहता था, फ्रस्ट्रेशन का शिकार था। इसी वजह से इतनी बड़ी घटना को कारित किया। जो अभी शुरुआती पड़ताल है उसमें ये बात निकल के आ रही है। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं कि अभी भी हम मामले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि मानस वाजपेयी के जो परिवार के लोग सामने आएंगे तो वो क्या कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। जो दिव्या मिश्रा है उसके परिवार के लोग जब आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आखिर असल वजह क्या है। क्या पत्नी से विवाद के चलते इससे वो परेशान था, इस वजह से पूरी घटना को उसने कारित किया, या कोई और भी वजह हो सकती है। बहरहाल जांच का पहलू है, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल मीडिया संसार अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। तो यहाँ पर देखिए पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मानस ने पहले अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा की हत्या की, उसके बाद अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली है। वहीं देखिए प्रशासन की टीम का कहना है कि हर एक गुत्थी सुलझाई जा रही है। 1 साल से पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था और इस पूरे मामले को लेकर अब जाँच पड़ताल की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए मानस वाजपेयी जो कि अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद वो व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है और उसमें वो पूरी तरीके से लिखता है कि अपनी पत्नी को मैंने मार दिया है, मैं अपनी बहन को भी मारूंगा और इसके बाद मैं खुदकुशी कर लूंगा। वहीं देखिए पुलिस की टीम, देखिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है और हर एक जगह से पूरे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। लखनऊ में देखिए बैंक अफसर पत्नी और बहन की हत्या के बाद बैंक कर्मी ने खुद को गोली मार ली है। इसके बाद वो देखिए कहा जा रहा है कि थोड़ी जब उसने अपनी पत्नी की हत्या की उसके बाद वो घर पहुंचता है और अपनी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया है। वहीं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये देखिए तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं। बात की जाए तो यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन का कहना है कि 1 साल से दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और हर एक गुत्थी सुलझाई जा रही है।